Hello bachcho, let's read this question. The question says compound A gives positive Lucas test in 5 minutes when 6 gram of A heated with Na metal 1120 ml of H2 is evolved at STP. Assuming A to contain 1 of oxygen per molecule, write structural formula of A. Compound A when heated with PbR3 gives B, which when treated with benzene in presence of anhydrous AlCl3 gives C. What are A, B and C? बच्चों उस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास कोई कंपाउंड ए है और वो पॉजिटिव लुकास टेस्ट देता है 5 मिनट्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास लुकास टेस्ट। बच्चों लुकास टेस्ट को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम हमारे टर्शियरी अल्कोहल्स को लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं तो वहाँ हमें टर्बिडिटी देखने को मिलती है इमीडिएटली। और हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या करते हैं, अगर उनको लुकास टेस्ट के साथ ट्रीट कराते हैं तो इनके केस में भी टर्बिडिटी देखने को मिलती है लेकिन 5 मिनट्स में। और प्राइमरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी बहुत देर में देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही देखने को मिलती है। तो क्योंकि यहाँ 5 मिनट्स के अंदर टर्बिडिटी देखने को मिल रही है, पॉजिटिव लुकास टेस्ट देखने को मिल रहा है, तो जो हमारा ए होगा बच्चों वो कौन होगा, वो एक सेकेंडरी अल्कोहल होगा। दिस इज फर्स्ट थिंग। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि उसके अंदर एक ऑक्सीजन होता है, तो यस अल्कोहल्स के अंदर एक ही ऑक्सीजन एटम होता है। सेकेंड थिंग इज अगर हम ए को ट्रीट करा देते हैं Na मेटल के साथ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है जिसकी वॉल्यूम हमें गिवन है 1120 ml। बच्चों अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो यहाँ क्या होता है, हमारा सोडियम अल्कोक्साइड बन जाता है, साथ में हमारी हाफ मोल H2 गैस रिलीज होती है। थर्ड थिंग क्या होती है बच्चों इंपॉर्टेंट, हमें कहा गया है कि अगर हम ए को ट्रीट करा रहे हैं PbR3 के साथ, PbR3 तो ये बना रहा है बी, और अगर बी को ट्रीट करा देते हैं बेंजीन के साथ दैट इज C6H6 और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो ये बना रहा है हमारा सी, और हमें बताना है ABC क्या होगा। तो हम अपनी फर्स्ट रिएक्शन को लेके चलते हैं। हमें बोला गया है एट एसटीपी पर हमारे पास 1120 ml ऑफ H2 रिलीज हो रही है। बच्चों एट एसटीपी कोई भी हमारी गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, अगर हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है तो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती, आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, या ऐसे लिख सकते हैं 22,400 ml वॉल्यूम। और हमारे पास हाफ मोल H2 रिलीज हो रही है तो ये कितनी ऑक्यूपाई करती है बच्चों, अगर रिएक्शन को देखेंगे हाफ मोल आइडियल गैस कितनी हमारे पास गैस ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो ये इसका हाफ हो जाएगा दैट इज 11200 ml। अब हम क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं हाइड्रोजन के, कितने मोल्स हाइड्रोजन के रिलीज हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिलीज, जो हमारी रिएक्शन हो रही है जब हमारा अल्कोहल हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां हमारे पास कितने मोल्स रिलीज हो रहे हैं, कितने होते हैं बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम कितनी थी बच्चों हमें 1120 ml यही थी, और मोलर वॉल्यूम कितनी है बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास 11200 ml पर मोल है, ये 11200 ml पर मोल, क्योंकि हमने पर मोल के हिसाब से निकाला था इसके अंदर, ये मोलर वॉल्यूम होती है हमारी। तो हमारे पास इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों 1/10 मोल। ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं H2 के, एक्चुअल में H2 कितना रिलीज हुआ है। और एक्चुअल में हमारे पास अब देखते हैं ए कितना रिएक्ट करा होगा, ए अल्कोहल है तो हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, कितने मोल्स ए के रिएक्ट करे हैं, तो हमें उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, वो क्या होगा गिवन वेट, गिवन वेट क्या है बच्चों ए का, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट भी बोल सकते हैं ऑफ ए। तो गिवन वेट तो हमें दे रखा है 6 ग्राम्स दिया है हमें, और मोलर वेट हमें नहीं पता है, इसको मैं अपनी साइड से m कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसे लिख सकते हैं जितने हमारे पास H2 रिलीज होगा, टोटल H2 कितने रिलीज हो रहे हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास टोटल A ने कितना रिएक्ट करा है, कितने मोल्स A के रिएक्ट करे गए हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, जितने रिएक्ट करे गए होंगे उसी के कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 फॉर्म हुए होंगे, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितने रिएक्ट करे गए हैं ए के मोल्स 6/m, हमने इसको ये कंसिडर करा था 6/m, और हमारे पास फॉर्म कितने हुए हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 फॉर्म, ये अभी हमने देखा था 1/10 मोल। इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों, ये हमारे पास m हमने मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करा था, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों ग्राम पर
मोल, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास मोल आ जाएगा, टोटल मोल, मोल से मोल कट जाएगा। अगर मैं एम की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻60 ग्राम पर मोल, क्योंकि एम क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट है। ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई है। एम क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। और ए क्या था हमारे पास, अल्कोहल। ए अल्कोहल है तो उसके पास जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 OH। ये हमारे पास ए का जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल्स का। और हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों, 60 ग्राम पर मोल। बच्चों मैं n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर दे। अगर मैं n की वैल्यू रख देता हूँ 3, तब अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके देखता हूँ तो हमारा मोलर वेट कितना बन जाता है, 12 × 3, क्योंकि 12 कार्बन का होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों हमारे पास टोटल, हमारे पास 2n, 2 3 6 +1 7, और एक और है 8। तो हमारे पास हाइड्रोजन 8 है और उसका वेट होता है 1। और ऑक्सीजन कितना है बच्चों हमारे पास 16 है। तो कितना बन जाएगा, 36 + 8 + 16। तो ये हमारा कितना बैठ जाएगा बच्चों, ये हमारा बैठ जाएगा 60 ग्राम्स पर मोल, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स हमारे पास जो अल्कोहल है उसका वेट 60 ग्राम पर मोल है, और उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CnH7OH। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। 3 कार्बन की सेकेंडरी अल्कोहल कौन होती है बच्चों, ये हमारे पास 3 कार्बन है ऐसे, और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये हमारा ए का फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है अब हम ए को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, PbR3 के साथ। तो इसको दोबारा से देखते हैं, CH3 CH CH3, और यहाँ हमारा OH है, ये हमारा ए है। अगर मैं इसको PbR3 के साथ रिएक्ट करा देता हूँ तो बच्चों यहाँ क्या होता है, हमारा ब्रोमीन OH की प्लेस पे सब्सटीट्यूट कर जाता है। ब्रोमीन क्या करेगा, OH को सब्सटीट्यूट कर देगा, और हमारा यहाँ बन जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पे हमारा Br आ जाएगा। इसको क्वेश्चन में बोला गया है बी। अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं बेंजीन के साथ, बेंजीन क्या होती है, ये रही बेंजीन, और साथ में ले लिया है बच्चों हमने एनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पे हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी, और हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर कौन आ जाएगा बच्चों, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा CH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3। ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसको क्वेश्चन ने बोला है सी। तो यही हमारे तीनों प्रोडक्ट्स हैं A B एंड C। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।